नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्लेक्स विद मोनिका पे। आज हम करने वाले हैं एक ग्रेट थेरेपेटिक सेशन लोअर बैक के लिए। तो अगर आपको किसी भी तरह का लोअर बैक का इशू है, मूवमेंट से रिलेटेड, पोस्चर से रिलेटेड या कमर दर्द से परेशान है, ये रूटीन आपके लिए अच्छे से काम करेगा, आपके पेन को सूद करेगा, आपके स्पाइन को रिलैक्स करेगा और स्पाइन के लिए स्ट्रेंथ भी लाएगा। तो हमारा प्राइमरी फोकस जो होगा वो है एक ग्रुप ऑफ मसल जिनको इरेक्टर स्पाइने कहते हैं, जो हमारे स्कल से लेकर स्पाइन के नीचे तक सेक्रम तक जाता है। और जो भी हमारे सारे मूवमेंट्स होते हैं, इधर उधर मुड़ना, आगे बेंड होना, पीछे बेंड होना, ये सब उसी से रिलेटेड है। तो हमारा फोकस आज के हर पोज में उसी पे रहेगा और ऑफ कोर्स उसके आसपास के मसल जो मूवमेंट के लिए लगेंगे। तो शुरू करते हैं। जब भी आप रेडी हैं, हम कैट और काउ से शुरू करेंगे। तो टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, ऑल फोर्स में अपना अलाइनमेंट चेक करेंगे। आपका कलाई और शोल्डर एक लाइन में होना चाहिए, नी और हिप एक लाइन में। और फिर इनहेल करते हुए अपने बैक को आर्च करेंगे, ऊपर देखेंगे, शोल्डर्स को रोल करेंगे और एक्सेल करते हुए नीचे देखेंगे। अपने पेट को अंदर खींचेंगे, बैक को राउंड करेंगे। इनहेल, ऊपर की तरफ आएंगे, एक्सेल, नीचे। हम ये मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे 1 मिनट के लिए लगभग। ये स्पाइन की मोबिलिटी के लिए हेल्प करता है और एक बहुत ही सिंपल सा बैक बेंड है। तो ये हमारे टॉर्सो को स्ट्रेच करता है, चेस्ट को स्ट्रेच करता है, शोल्डर और नेक को भी। तो कीप डूइंग। एक हाथ बारी और, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर। 1 ब्रेथ, 1 मूवमेंट, एक्सेल डाउन। लास्ट 1, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और स्टे करेंगे। 4 3 2 1, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। स्टे 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। यहाँ से नीचे जाएंगे हम एल्बोज पे और बेली पे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्प्रिंग्स पोज। ये एक बहुत ही बेहतरीन, सिंपल, इफेक्टिव पोज है। तो आपका पूरा बॉडी मैट पे है, आप अपने चेस्ट को, शोल्डर्स को ऊपर ले रहे हैं, एल्बो शोल्डर एक लाइन में, पाम्स सामने की तरफ। आप सामने की तरफ देख रहे हैं, आपका नेक लिफ्टेड है, शोल्डर लिफ्टेड है। और अपने पाँव को साथ में रखने की कोशिश करेंगे और बस यहाँ पे स्टे करेंगे। सांस लेते रहेंगे। हम यहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा देर रुकेंगे। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये पोज आप 2-3 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन पोज है, आपकी लोअर बैक पे बहुत अच्छे से काम करता है और साथ ही साथ आपके एब्डोमेन, चेस्ट और शोल्डर के लिए भी अच्छा स्ट्रेच लेकर आता है। तो आप बस यहाँ पे अपने पोज को फील करेंगे, अपने बैक को फील करेंगे आंखें बंद करके। योगा ये एक माइंडफुल होने की जर्नी है। तो आपकी बॉडी के साथ जो भी हो रहा है, जैसे भी मूव कर रहे हैं आप, ये सब आपको समझ आना चाहिए। तो जब भी आप कोई पोस्चर होल्ड भी कर रहे हैं तो भी माइंडफुल और समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस पार्ट पे काम कर रहा है, किस एरिया पे स्ट्रेच आ रहा है। तो इस वक्त आप अपनी बैक और बैक के मसल्स को फील कर सकते हैं। स्टे हियर। कुछ और लंबी गहरी सांसों के साथ अपने शोल्डर और नेक को मेंटेन करके रखेंगे, उसको नीचे की तरफ ड्रॉप नहीं करना है। सांस लेते रहेंगे। स्टे।
Stay. Keep breathing. ये आपके लोअर बैक और आपके हिप से वो टेंशन रिलीज करेगा जिसकी वजह से पेन होता है। आप चाहें तो कुछ और देर कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर रिलैक्स करेंगे। तो सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव पोज है ये लोअर बैक के लिए। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है कोबरा। तो कोबरा के लिए हमारे पाम्स को साइड में लेंगे चेस्ट के, ओके, और फिर इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए चिन अप, चेस्ट अप और अपनी अपर बॉडी को ऊपर लेंगे। अगर पूरी तरह से ऊपर जा सकते हैं ग्रेट, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा नीचे रह सकते हैं, अपनी एल्बोज बेंड रख सकते हैं। और फिर अगर आपका नेक ठीक फील कर रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, नेक को स्ट्रेच करने की। नहीं तो आप नेक को न्यूट्रल रख सकते हैं और फिर एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। हम ये 2 और बार करेंगे। आप ऑलरेडी अपनी बैक को फील कर रहे होंगे, अच्छे से स्ट्रेच करता है वो आपके बैक और टॉर्सो को, और टेंशन को रिलीज करने के लिए, बैक का जो भी पेन है उसको रिलीज करने के लिए। फिर से इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, जितना आ सकते हैं। अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करेंगे, अपनी बैक का बहुत ही ध्यान से हम केयर कर रहे हैं। एक सांस लेंगे और फिर एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। एक और बार सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। जहां भी आप पहुंच पा रहे हैं बस फील करेंगे। एक सांस लेंगे, यहाँ एल्बोज को बेंड करके रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो है हाफ शलभासन, ओके। तो शुरू करेंगे, उसके लिए हम अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ओके। अब हमें करना ये है कि हमें अपने ऑपोजिट हाथ और पैर को ऊपर उठाना है। तो अगर मैं अपना राइट हाथ ऊपर लेके जा रही हूँ, उसके साथ में लेफ्ट लेग को ऊपर करना है, नी को सीधे रखना है जितना हो सके, और फिर एक्सेल करते हुए नीचे। तो इनहेल, राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट लेग ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। ये सेम चीज हम दूसरी साइड करेंगे। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे, आप अपनी बॉडी को फील कर पा रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऊपर से नीचे तक काम कर रहा है। तो जहाँ पे भी जो भी टाइटनेस है, ब्लॉकिंग्स है, ये उसको रिलीज करने की कोशिश करेगा और उसकी वजह से जो भी बैक में इश्यू है वो रिलीज होंगे, वो पेन कम होगा। अब दूसरी साइड करेंगे। इस बार इनहेल करते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट पांव ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। अब हम शलभासन करेंगे। तो उसके लिए हम अपने हाथों को हिप्स के साइड में ले लेंगे। अगर चाहें तो आप अपनी हथेलियों को, अपने पाम्स को थाइस के नीचे भी डाल सकते हैं, और या फिर सिर्फ हिप के साइड में रखेंगे। अब हम करेंगे ये कि अपनी बिग टोज को साथ में रखेंगे और इनहेल करते हुए चिन अप, चेस्ट अप, हाथों को ऊपर लेंगे और फिर अपने लेग्स को भी लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। अपनी नीज को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, ओके। तो इसलिए आप अपने थाई से लेके पांव को लिफ्ट कर रहे हैं और एक्सेल करते हुए नीचे चले जाएंगे। ये हमारे बैक के पेन को और थकान को, दोनों चीजों को रिलीज करने में हेल्प करता है। तो एक आध बार और करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, चिन अप, चेस्ट अप, सामने की तरफ देखेंगे,
legs up, exhale down. एक और बार इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन. 2 और बार करेंगे. इनहेल अप. ये आपके आर्म्स, आपके लेग्स और बैक की स्ट्रेंथनिंग पे भी काम कर रहा है. एक्सेल डाउन. लास्ट टाइम. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. रिलैक्स. रिलैक्स. आप अपने हाथ पाम को सामने लेते हुए, पाम के ऊपर पाम रखते हुए अपने हेड को ड्रॉप करके रिलैक्स कर सकते हैं. लंबी गहरी सांसें लेंगे. अपनी ब्रेथ को कंट्रोल में लाएंगे. ये बहुत ही सूदिंग प्रैक्टिस है. तो नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है अधोमुख श्वानासन में जाएंगे हम, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. तो पहले अब टेबल टॉप में आ जाएंगे और फिर यहाँ से अपने टोज को टक करेंगे और अपने आप को अधोमुख श्वानासन में लेकर जाएंगे. अपने पाम्स को अच्छे से मैट पे प्लेस करेंगे. अपने पाँव के बीच में भी डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा सकते हैं. एंड स्टे हियर. सांस लेते रहेंगे और होल्ड करेंगे. ये एक रेस्टफुल और रिफ्रेशिंग पोज है. इससे आपकी बैक रिलीज होती है. जो भी आपके स्पाइन में कॉम्प्रेशन है वो सब डीकॉम्प्रेस होता है, क्योंकि हम अपने स्पाइन को इलोंगेट कर रहे हैं. तो साइटिका ऐसी समस्याएं जो होती है उसके लिए भी ये बहुत ही आरामदायी होता है. अगर आपको नी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने नीज को बेंड कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा फोकस हमारे बैक पे, हमारे स्पाइन पे है. स्टे हियर. सांस लेते रहेंगे और फिर रिलैक्स. ओके. नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है ब्रिज पोज, सेतुबंद आसन. उसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने नीज को बेंड करेंगे. ओके. अपने नीज को बेंड करेंगे. अपने हाथों को हिप के साइड में ले जाएंगे और सांस लेते हुए अपनी हिप को ऊपर लिफ्ट करेंगे. एक्सेल करते हुए डाउन. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. इनहेल अप एंड स्टे. यहाँ पे रुकेंगे. ये बहुत ही सिंपल सा बैक बेंड है जो बैक की स्ट्रेंथनिंग में काम करता है और आराम के लिए भी. तो ये आपकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और आपके थाइस को भी, और स्पाइन के पेन में भी हेल्प करेगा. और फिर एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे. अपने नीज को हग करेंगे, चेस्ट के पास लाएंगे, होल्ड करेंगे और फिर एक हाथ रोल्स करते हुए ऊपर आकर बैठ जाएंगे. नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है ट्विस्टिंग. तो हम दंडासन से शुरू करेंगे. अपनी बैक को सीधा रखने की कोशिश करेंगे. आप चाहे तो एक पिलो या ब्लॉक ले सकते हैं अपने हिप को सपोर्ट करने के लिए. उससे हम अपने लेग्स और बैक को ज़्यादा अलाइन रख पाते हैं. तो पहले लेफ्ट लेग से शुरू करेंगे. लेफ्ट लेग को बेंड करके सांस लेते हुए राइट हाथ ऊपर और राइट आर्म क्रॉस करेगा लेफ्ट नी को, और हाथ को आप इस तरह होल्ड कर सकते हैं. अपनी नी को पुश करेंगे एल्बो से और लेफ्ट वाले हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे. पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे और होल्ड करेंगे. ट्विस्टिंग पोजेस भी हमारे स्पाइन के लिए, हमारे बैक की मूवमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो इससे भी हमारा स्पाइन रिलैक्स हो रहा है. लेकिन ये जरूरी है कि आपका बैक स्ट्रेट रहे इसमें, तब हमको प्रॉपर बेनिफिट्स मिलेंगे. एंड फिर रिलैक्स. साइड चेंज करेंगे. राइट लेग को बेंड करेंगे
इस बार इनहेल करते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा और फिर लेफ्ट आर्मपिट क्रॉस होगा राइट नी के साथ, और फिर उसे होल्ड करेंगे और राइट हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे और पीछे देखेंगे और होल्ड करेंगे। सांस लेते रहेंगे, अपने नी को लेफ्ट एल्बो से प्रेस करते रहेंगे और जितना डीप ट्विस्ट कर सकते हैं करेंगे। एट द सेम टाइम बी जेंटल विथ योर बैक। 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। कम बैक। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है फॉरवर्ड बेंड जानु शीर्षासन। तो जब हम स्पाइन की हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम आगे की तरफ कैसे बेंड करते हैं। तो इसके लिए हम जानु शीर्षासन करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट फुट को राइट थाई के पास लेकर जाएंगे, ओके। और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। अब ज़रूरी ये है कि आप नीचे कैसे जा रहे हैं। हम अपने स्पाइन पे काम कर रहे हैं और अपने पोस्चर को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे राउंड नहीं करना है, हमें अपना हिप जॉइंट यूज करना है और नीचे जाना है। इट्स ओके हम ज्यादा नीचे नहीं जा पाए, लेकिन हमारा स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, ओके। जहां भी पहुंच पा रहे हैं ठीक है, पर बैक को राउंड नहीं करेंगे। और फिर बैक को सीधा रखते हुए जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे। अपनी टो को फ्लेक्स्ड रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, अपने शोल्डर्स को रोल करेंगे ताकि बैक स्ट्रेट रहे। फॉरवर्ड बेंड्स हमेशा हिप जॉइंट से होने चाहिए, ना कि हमारे बैक से। 3, 2, 1 एक्सेल, कम बैक। साइड चेंज करेंगे। इस बार राइट फुट लेफ्ट थाई की तरफ जा रहा है। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। फिर से ध्यान रखेंगे, हिप जॉइंट यूज करके नीचे जाएंगे, बैक नहीं। सामने की तरफ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम हिप जॉइंट से करें, बैक से नहीं। स्टे। 3, 2, 1 रिलैक्स, कम बैक। एक और चीज जो हम करेंगे वो, उसके लिए अगर आप 1 या 2 पिलो ले लेंगे तो वो यूज करना चाहेंगे हम, ठीक है। तो अगर आपके पास बोल्स्टर होगा तो बोल्स्टर ले लीजिए। हम द्विपाद विपरीत दंडासन करेंगे, ठीक है। तो अपने पिलो को या बोल्स्टर को वर्टिकली लगाएंगे और अब हम क्या करेंगे, पिलो के या बोल्स्टर के एज पे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हिप को बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, ऐसे बैठ जाएंगे और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ लाई डाउन करने की कोशिश करेंगे। अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए बहुत जेंटली हम लेटने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। एंड वंस हमारा पूरा बैक बोल्स्टर पे आ गया, लेग्स को सामने की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट की जरूरत है वो करेंगे और फिर हाथों को सर के ऊपर की तरफ ले जाएंगे एंड जस्ट स्टे हियर। अगर आपको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप अपने पिलोज को एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे होल्ड करेंगे। ये हमारी बैक के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये एक अच्छा रिलैक्सेशन भी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐड करता है और स्ट्रेंथ भी ऐड करता है। तो आप इसको कुछ मिनटों तक होल्ड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन आप कितनी देर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अपना पूरा बैक आप इसमें फील कर सकते हैं और इससे जो पोस्चर करेक्शन होगा, क्योंकि आप अपने स्पाइन को अच्छे से पूरे पोस्चर में ओपन कर रहे हैं, तो बस सांस लेते रहेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और फील करेंगे अपने बैक को। अगर आप चाहें तो और 1 आध मिनट के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से पिलो की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और फिर स्लोली
अपने नीज बेंड करेंगे, हाथों को सामने की तरफ ले लेंगे। अब अपने हाथों की हेल्प से ऊपर आ सकते हैं या फिर बॉडी के एक साइड टर्न होके भी वापस ऊपर की तरफ आ सकते हैं। ओके, पिलो को हटा देंगे एंड फाइनली बालासन में जाएंगे। तो बालासन के लिए अगर आप चाहें यहाँ भी आप अपने हिप को पूरा नीचे की तरफ नहीं ले जा पाते हैं तो आप यहाँ पे भी एक पिलो ले सकते हैं अपने नीज के वहां पे और फिर बालासन में जाएंगे। तो बालासन अपने आर्म्स को एक्सटेंड करेंगे सामने जितना कर सकते हैं। ये भी हमारे स्पाइन को स्ट्रेच कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है। तो बस स्टे हियर, सांस लेते रहेंगे। ये बहुत ही सिंपल पोज है लेकिन ये हमारे स्पाइन के कॉम्प्रेशन को रिलीज करता है। तो जितना आप अपने हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे उतना आपका स्पाइन इलोंगेट होगा और उससे आपके बैक पेन में हेल्प होता है। पूरा दिन बैठने से जब हम पोस्चर मेंटेन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी स्पाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम, तो उससे बहुत समस्याएं जैसे कि साइटिका ये भी हो जाती हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने स्पाइन को डीकॉम्प्रेस करें विद सिंपल पोस्चर्स लाइक बालासन। लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे एंड रिलैक्स। सो आज के लिए इतना ही। ये एक बहुत ही सिंपल सा रूटीन है, आप हर दिन कर सकते हैं। अपने दिन शुरू करने से पहले अगर आपको कोई भी बैक इशू है आप इससे शुरू करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ही दिनों में बेनिफिट नजर आएगा। तो ट्राई करें और मुझे बताएं। थैंक यू।